आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरा ब्रज क्षेत्र दुल्हन की तरह सजा है। समूचे मथुरा वृंदावन के मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है। संत और कथावाचकों के भजनों पर भक्त झूम रहे हैं। जगह जगह कृष्ण लीलाओं का प्रदर्शन श्रद्धालुओं को लुभा रहा है। देश विदेश से लाखों कृष्ण भक्त मथुरा वृंदावन में पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज उच्च राशि के चंद्रमा में मनाई जाएगी। साथ ही इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सूर्य और बुध में साथ साथ रहेंगे, जिससे बुध आदित्य योग बनेगा। आज मथुरा में चंद्रमा रात 11:44 पर उदय होगा। ठाकुर जी का जो श्रृंगार आरती होगी वो रात 12:40 से 12:50 पर खत्म होगी। ठाकुर जी के दर्शन रात्रि 1:30 बजे भक्तजनों के लिए खुले रहेंगे। एक बार फिर से मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते मुंबई शहर में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस साल एक बार फिर से पूरे शहर में गोविंदा आला रे आला की गूंज सुनाई देगी। आज मुंबई और उसके आसपास की जगहों पर युवाओं की टोली दही हांडी फोड़ती हुई नजर आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई में आज से दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदा दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही सरकार ने फैसला किया कि प्रो गोविंदा लीग भी शुरू की जाएगी। गोविंदाओं को जख्मी होने पर 5 लाख रुपए और किसी की मौत होती है तो 10 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी। दही हांडी में हिस्सा लेने वाले गोविंदाओं को सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। आज सीएम योगी प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर हैं, जिनमें गोरखपुर, बलिया, मथुरा शामिल है। सबसे पहले सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। यहां से वो बलिया के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी बलिदान दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने बलिया आ रहे हैं। यहां से वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन, मथुरा का दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के कारण यूपी में चुनाव हारे हैं। साथ ही कहा कि देश में अब कोई भी निष्पक्ष संस्थान बाकी नहीं रह गया। सरकार दबाव डालकर इन संस्थानों से मनमाफिक काम करा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची में एक पुल और 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सड़क पुल की इन परियोजनाओं की कुल लागत 666 करोड़ 13 लाख रुपए है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत इसे बनवाया जाएगा। इस योजना के तहत सिरमटोली, राजेंद्र नगर होते हुए मैकॉन गोलचक्कर तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। साथ ही बूटी मोड़ से कांटा टोली नामाकुम ब्रिज तक 4 लेन सड़क बनेगी। कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से 28 अगस्त की होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तारीख अब बदल दी गई है। इस रैली के लिए अब 4 सितंबर की तारीख तय की गई है। ये फैसला कल कांग्रेस की बैठक में लिया गया। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, भूपेंद्र हुड्डा, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। यूपी में आज से अग्निवीर भर्ती शुरू हो रही है, जो कि 15 सितंबर तक चलेगी। इसमें 12 जिलों के अभ्यर्थी आएंगे। पीलीभीत, शाजापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, लखीमपुर, संभल, हरदोई, बहराइच के अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड में भी अग्निवीर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। आज से कोटद्वार में भर्ती रैली शुरू हो रही है। शुक्रवार से शुरू होने वाली इस रैली के पहले दिन चमोली जिले के युवा रैली में हिस्सा लेंगे। आज से शुरू हो रही भर्ती रैली में पौड़ी जिले सबसे अधिक अभ्यर्थी यहां से शामिल हो रहे हैं। जम्मू में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां गुरुवार को पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड इलाके से आतंकियों के एक मददगार को पकड़ा है। पकड़े गए शख्स के पास से 10 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। पकड़ा गया संदिग्ध आतंकियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहा था। ये पहले भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 संदिग्ध बोट से भारी मात्रा में हथियार और जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि हिरेश्वर समुद्र तट पर 2 संदिग्ध बोट मिली। इनमें से एक पर एक बॉक्स मिला और ये बॉक्स खोला गया तो उसमें 3 AK-47 भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जवानों ने तारबंदी पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में एक बांग्लादेशी युवक को पकड़ा है, जिसके पास से लैपटॉप और 3 मोबाइल, एक नक्शा मिला है। युवक का नाम सरवर हुसैन है। पूछताछ में पता चला कि बांग्लादेश से वीजा लेकर ये भारत आया था। अब बीएसएफ उसके जैसलमेर आने और सरहद पार जाने का मकसद पता कर लगाने में जुटी हुई है। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इसी कड़ी में एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में छापेमारी की। इस दौरान हरियाणा के करना से 3 आईईडी, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 31 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद किया है।
पूर्व सीएम उमा भारती के रिश्तेदार और बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादित बयान पर बवाल मच गया है। प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 191वीं जयंती पर शिवपुरी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। करह गांव में 17 अगस्त को इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों पर विवादित बयान दिया था। ओपी राजभर ने अखिलेश पर सवाल दागा। राजभर ने पूछा कि अखिलेश ने 125 सीटें जीती हैं, लेकिन वो ये बयान क्यों नहीं दे रहे कि ये सीटें चुनाव आयोग की बदौलत ही जीते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि टिकट बंटवारे में कमजोरी थी, इस नाते हारे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद के पोस्टमार्टम हाउस में औचक निरीक्षण करने पहुंचे और सीएमओ को पोस्टमार्टम हाउस में कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने गाजियाबाद की मसूरी इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर दुख भी व्यक्त किया और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मृतकों के शवों के लिए उनके गांव तक एम्बुलेंस मुहैया कराई जाए। बिहार के पटना में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता चाय स्टॉल पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बोरिंग रोड स्थित चाय स्टॉल को नगर निगम प्रशासन ने जब्त कर लिया। निगम प्रशासन की इस कार्रवाई पर ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता सड़क पर फूट फूट कर रोने लगी। दलित नेता और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण फिर जोधपुर पहुंचे। दिल्ली की फ्लाइट से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। माना जा रहा है कि आज चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि जब तक मुझे जालौर नहीं जाने दिया जाएगा, मैं आता रहूंगा। जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, उसके प्रति ये मेरा फर्ज है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में सीएम शिवराज और नितिन गडकरी के बाहर होने का कैलाश विजयवर्गीय ने बचाव किया। विजयवर्गीय ने कहा कि इस तरह के परिवर्तन तो पार्टी में चलते रहते हैं, इन्हें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। मॉनसून सीजन की भारी बारिश के चलते इन दिनों कई राज्यों में हाल है। ओडिशा में बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से महानदी उफान पर है, कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ओडिशा के कटक जिले की तिगिरिया से तहसील का चासानारा गांव बारिश के पानी में डूब गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में 10 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं प्रशासन ने 2 नावें यात्रा के लिए भेजी हैं। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। ओडिशा में बाढ़ और बारिश से हालात बदतर हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित 12 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम पटनायक ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को खाना पीने की चीजें मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में बारिश की वजह से करीब 5 लाख लोग बारिश हो रही है और जिसकी वजह से नदियों के जलस्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है।